नमस्कार। जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि आध्यात्मिकता के सबसे जाने पहचाने प्रतीक, जैसे सिर पर रखी जाने वाली शिखा या पहना जाने वाला पवित्र धागा, ये सब बस बाहरी दिखावा है। आज हम पर ब्रह्म उपनिषद की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो हमें इन प्रतीकों के असली, गहरे और भीतरी मतलब की ओर ले जाता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस उपनिषद के बिल्कुल केंद्र में है। क्या शिखा या यज्ञोपवीत जैसे पवित्र प्रतीक सिर्फ बाहरी रस्में है, या इनके पीछे कोई गहरा, कोई आंतरिक सच छिपा हुआ है? ये उपनिषद हमें इसका जवाब खोजने के लिए मजबूर कर देता है। ये पूरी खोज जो है ना, वो एक बड़ी ही दिलचस्प बातचीत से शुरू होती है। एक तरफ है जिज्ञासु छात्र शौनक और दूसरी तरफ है महान ऋषि पिप्लाद। इन दोनों के बीच की बातचीत हमें असलियत की प्रकृति को समझने के एक अनोखे सफर पर ले जाती है। शौनक का सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर है बहुत गहरा। वो पूछते हैं, ये जो दुनिया है, ये असल में क्या है? और ये ब्रह्मपुर यानी ईश्वर का शहर जिसका जिक्र ग्रंथों में आता है, वो आखिर है क्या? बस इसी एक सवाल से हमारी ये असाधारण यात्रा शुरू होती है। और यहाँ ऋषि पिप्पलाद एक कमाल की बात कहते हैं। वो जवाब में सारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर सीधा हमारे अंदर ले आते हैं। वो बताते हैं कि जिस दिव्य शहर की खोज की जा रही है, वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। और यहीं पर वो क्रांतिकारी विचार सामने आता है। ब्रह्मपुर कोई दूर का पौराणिक शहर नहीं है, वो हमारा अपना शरीर है। उपनिषद कहता है कि परम सत्य यानी ब्रह्म हमारे भीतर ही रहता है। ये शरीर ही वो मंदिर है जहां दिव्यता को महसूस किया जा सकता है। और इसी ब्रह्मपुर यानी हमारे शरीर के भीतर चेतना 4 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है। पहली है जागृत, जब हम जागे होते हैं और दुनिया को अनुभव करते हैं। फिर है स्वप्न, जब हमारा मन अपनी ही एक दुनिया रचता है। तीसरी है सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था, जहां कोई विचार, कोई सपना नहीं होता। और आखिर में है तुरीय, चौथी अवस्था, जो इन तीनों से भी परे है, शुद्ध चेतना की अवस्था। अब हम आते हैं इस उपनिषद के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। यहाँ पर ऋषि पिप्लाद 2 सबसे आम प्रतीकों, शिखा और यज्ञोपवीत को लेते हैं और उनके मतलब को पूरी तरह से पलट देते हैं। ये हमें बाहरी कर्मकांड से हटाकर सीधे गहरे आंतरिक सच की ओर ले जाता है। उपनिषद 2 रास्तों में बहुत साफ फर्क बताता है। एक तरफ है गृहस्थ, जिसके लिए ये प्रतीक बाहरी अनुष्ठान का हिस्सा हैं, तो दूसरी तरफ है सच्चा साधक, जिसके लिए असली शिखा बालों का गुच्छा नहीं, बल्कि उसके भीतर जल रही ज्ञान की लौ है। और असली पवित्र धागा सूत का नहीं, बल्कि खुद ब्रह्म के साथ एक हो जाने का एहसास है। तो आखिर ये ज्ञान का यज्ञोपवीत असल में है क्या? उपनिषद इसकी बनावट को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाता है, जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड की एकता की ओर ले जाती है। ये श्लोक, समझ लीजिए, इस उपनिषद का दिल है। इसमें कहा गया है कि जैसे एक ही धागा मोतियों के माला को एक साथ पिरोकर रखता है, ठीक वैसे ही एक परम शक्ति, एक परम सच यानी ब्रह्म इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है। सच्चा यज्ञोपवीत इसी सार्वभौमिक धागे को महसूस करना है। और ये खास धागा, ये आध्यात्मिक धागा, भला कितने तंतुओं से बना होगा? उपनिषद एक बहुत ही खास नंबर बताता है, 96। और ये कोई यूं ही कहा गया नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक मतलब छिपा है। तो ये 96 हैं क्या? ये है तत्व, यानी असलियत के मूल सिद्धांत। इसमें धरती, पानी, आग जैसे तत्व भी हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारा मन है और चेतना के सारे स्तर भी शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो ये सृष्टि की हर छोटी बड़ी चीज का प्रतीक है। तो ज्ञान का ये धागा पहनने का मतलब है ये महसूस करना कि अस्तित्व का हर एक कण उसी एक परम धागे से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये सब समझ लिया, पर इसका मकसद क्या है? ये बाहरी प्रतीकों से भीतरी एहसास की यात्रा हमें लेके कहाँ जाती है? ये हमें सच्ची मुक्ति के रास्ते पर ले जाती है। तो जो सच्चा साधक है, जिसे यति कहते हैं, वो क्या करता है? देखिए, वो बाहरी धागे को तो फेंक देता है, क्योंकि उसने भीतर के धागे को महसूस कर लिया है। वो कर्मकांडों को पीछे छोड़कर ज्ञान के रास्ते पर चलता है।
वो ये जान जाता है कि असली पवित्रता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि गहरी समझ में है। उसके लिए मोक्ष भविष्य में पाने वाली कोई चीज नहीं बल्कि यहीं और अभी जीने की एक अवस्था बन जाती है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। बात यज्ञोपवीत पहनने की नहीं है, बात उस एकता को जीने की है जिसका वो प्रतीक है। बात सिर पर शिखा रखने की नहीं बल्कि ज्ञान की उस लौ को अपने भीतर हमेशा जलाए रखने की है जिसका वो प्रतीक है। आध्यात्मिकता कोई काम नहीं बल्कि होने की एक अवस्था है। और आखिर में ये प्राचीन ज्ञान हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें अपने जीवन को देखने के लिए कहता है। हमारे अपने जीवन में कौन से विश्वास, कौन सी आदतें और कौन से प्रतीक सिर्फ बाहरी दिखावा हैं और कौन से हमारी गहरी भीतरी सच्चाई से निकलते हैं।